ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, यह बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर भी हमारे साथ क्यों बुरा होता है। तो चलिए इसी पर आधारित मैं आपके लिए आज एक कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी को सुनते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आता और जाता रहता है। सुख आता है तो उसके बाद दुख भी आता है, दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। लेकिन कई बार दुख इतना बड़ा हो जाता है कि सुख की आने की कोई उम्मीद नहीं होती। बस मन करता है इसे कम करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई यह कहानी आपके जीवन में बहुत बड़े दुखों को कम करने में सहयोग करेगी। एक बार गौतम अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वह उन्हें कुछ समझा रहे थे। तभी वहाँ पर मगध सम्राट अजातशत्रु आ जाते हैं। राजा गौतम बुद्ध से कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे मिलने से पहले मैं एक निर्दयी और खूंखार सम्राट के रूप में प्रसिद्ध था। लोग मेरा नाम सुनते ही भय से कांप जाते थे। सब से मैं अपना अनुयायी बना लेता था। जहाँ भी मैं जाता था वहाँ के लोग मुझसे डर के मारे बहुत कांपते थे। तब सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। उस समय मैं किसी जान लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता था और छोटी छोटी गलतियों के लिए भी अपराध को मृत्यु दंड दे देता था। लोग मुझे मृत्यु का दूसरा रूप मानते थे और मुझसे थर थर काँपते थे। पड़ोसी राज्य हमेशा इसी खौफ में रहते थे कि पता नहीं कब उन पर हमला करके मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, जैसे मैंने वैशाली गणराज्य के साथ किया था। कोई भी राज्य मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने या मगध पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने अपना इतना खौफ फैला रखा था। लेकिन मैं जब से आपकी शरण में आया हूँ, आपके अहिंसा के विचारों को जीवन में अपनाया है, तब से लोगों के बीच मेरा भय बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मेरे राज्य में अपराधों की संख्या बढ़ गई है। रोज नित्य नए अपराध होते हैं। मेरे सेनापति और मंत्री भी उस अपराध में शामिल होते हैं और मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पड़ोसी राज्य मगध साम्राज्य की सीमाओं की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं और मगध के व्यापारियों के व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं। सम्राट अजातशत्रु ने आगे कहा, मैं आपके अहिंसा के विचार को समझता हूँ, परंतु और कोई नहीं समझता। लेकिन मेरे मन में यह एक प्रश्न है। बुद्ध ने कहा, निसंकोच कहो। अजातशत्रु ने कहा, एक राजा का कर्तव्य है कि वह अन्याय के खिलाफ युद्ध करे, अपने राज्य के नियमों का प्रजा के सख्ती से पालन करवाए, लेकिन इसमें अहिंसा होगी। लोगों को दुख दर्द होगा, खून बहेगा तथा लोगों को बहुत कष्ट होगा। तो क्या एक अपराधी को दंड देना अनुचित है? क्या आपके राज्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध करना गलत है? बुद्ध ने कहा, अजातशत्रु, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। चलो कहानी को सुनते हैं, इससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बार एक भिक्षुक एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला। उसने सोचा, क्यों ना कुछ देर इस पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर लिया जाए। भिक्षुक जैसे ही उस पेड़ की तरफ बढ़ता है ताकि मैं वहां बैठकर विश्राम कर सकूं, तभी कुछ लोग उसे रोक कर कहते हैं कि वहां मत जाओ। उसने लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने कहा कि वहां एक जहरीला सांप रहता है जो कि बहुत लोगों को डस चुका है। वह इतना खतरनाक है कि जो कोई भी उसके सामने जाता है वह उसे डस लेता है और उसे छोड़ता नहीं है। वह उसे डस कर मार देता है। वह जिस वृक्ष में रहता है, लोग उस वृक्ष के पास से भी गुजरने से डरते हैं। बच्चे उसके नीचे खेलने के बारे में सोचते भी नहीं है। भिक्षुक मुस्कुराता है और कहता है कि एक दिन तो सबको मरना है। अगर मुझे आज मरना हो तो क्या हुआ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। उसे कोई नहीं रोक सकता। यह कहकर भिक्षु आगे बढ़ जाता है और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। भिक्षु को बैठा देखकर सांप उसे काटने के लिए नीचे आया, लेकिन सांप को आता देखकर भिक्षुक तनिक भी नहीं घबराया। वह पूरे शांत चित्त के साथ वहीं बैठा रहा।
यह देखकर सांप को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी जीभ बाहर निकालते हुए बोला कि हे व्यक्ति, मैं एक बहुत ही जहरीला सांप हूँ। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मैं तुम्हें मार दूंगा। भिक्षुक सांप से कहने लगा कि इसमें डरने की कौन सी बात है, कभी न कभी तो मुझे मरना ही है। मैं जीवन और मृत्यु से ऊपर हो चुका हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, ना जीवन की कोई लालसा है, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत रहूं? भिक्षुक ने सांप को उपदेश दिया कि तुम जो कर रहे हो वह हिंसा है। तुम्हारे काटने से लोगों को बहुत पीड़ा होती है और लोगों को मृत्यु भी हो जाती है, तो कृपा करके ऐसा हिंसा का कार्य ना करो। तुम जो भी करते हो इसीलिए करते हो ताकि कोई तुम्हें मार ना दे। भयभीत तो तुम हो और अपने इसी डर के कारण तुम सबको मार देते हो। भिक्षुक की बात सुनकर सांप हैरान हो जाता है। उसने आज तक केवल ऐसे ही व्यक्ति को देखा था जो उसको मारने की कोशिश करते थे और उससे डर कर भागते थे। पहली बार उसने किसी को देखा था जो उससे डरा नहीं। यह सब बातें सुनकर सांप के अंदर वैराग्य जाग गया। उसने निश्चय किया कि वह आज के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी को भी नहीं काटेगा। सांप उस भिक्षु के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया है। यदि मैं यह रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे मार देते। भिक्षुक ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यदि तुम इस जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ। यह समझ लो कि आज नहीं तो कल यह जीवन खत्म ही हो जाएगा। जब इस जीवन को ख़त्म ही हो जाना है तो इसके लिए कुछ गलत काम करने की क्या ज़रूरत है? इतना कहकर भिक्षुक वहाँ से चला जाता है। सांप यह तय कर लेता है कि आज से वह कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा, वह किसी को भी नहीं डसेगा। तुम्हारे स्वभाव में क्रूरता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम अंदर से अपना उद्देश्य गलत अहिंसक हो जाता है। अपने आप को सही रखना छोड़ दिया है, वह किसी को भी नहीं वही दिखाना होगा जो जरूरी है। सांप के बाद लोगों ने सांप से डरना ही छोड़ दिया। जो लोग पहले उसके लिए सबका डर होना जरूरी है कि उसे मारने की कोशिश करने मन में तुम्हारे लिए बेवजह नहीं होगा तो वह तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। बच्चे उसमें भीतर से खुद को पैर रख देते, उसे पत्थर से लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि हानि नहीं अंदर अपना डर और खौफ बैठाना है। कीड़े मकोड़ों को भी कहने लगे कि हे राजा, अजात शत्रु खा लेता और सुबह इससे क्या सीखते हो? इसका अर्थ यही है, अजात शत्रु अपराधी रहने लगा। मैं तुम्हारा भय होना चाहिए, बहुत कमजोर हो गया और अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए, परंतु ध्यान रहे गांव वाले अपराध से किसी को दंड से ज्यादा और कुछ नहीं समझते थे। अपराध और तरह की कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। रहने लगा क्योंकि अब वह लोग और कोई भी नुकसान नहीं आ जाएगी तो न्याय न हो। सभी लोगों के साथ बुराई को भलाई से की कोशिश किया बुराई भलाई पर हावी होने लगी हो गया, मनुष्यता का एक नाश हो जाएगा। लेकिन लोग उसका गलत फायदा उठाते थे। किसी को दंड ना दो, यदि बुराई को हटाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो बाद वही भिक्षुक वापस उसी रास्ते से जा रहा था। कारण तुम स्वयं ना बनो, वृक्ष के नीचे जाकर बैठा, लेकिन अब सही उद्देश्य की हालत देखकर हैरान रह गया। शत्रु क्योंकि बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर और कमजोर हो गया था, क्योंकि उसने अहिंसा करना छोड़ दिया था। वह मेरे अंदर के सारे प्रश्न और सारी हालत पहले को शांत कर दिया है। धन्य है मेरे भाग्य जो मेरे जीवन में आप पधारे। आपने मुझे समझाया है, तब से मैंने दूसरों को ज्ञान लेकर महल को वापस चले गए और लेकिन अब लोग मेरे साथ इस तरह बता रहे थे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। इसका उत्तर बच्चे मेरी भिक्षु की कहानी पर चढ़ जाते हैं। लोग मुझे मारते हैं, मुझे चोट देते हैं, क्योंकि आप बताएं कि मैं क्या करूं? लोगों को वह भिक्षुक कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम अपने स्वभाव समझौता कर लेते हैं। तुम्हारा स्वभाव है, यदि मदद करते हैं, तुम्हारा यह भला बुरा नहीं रहेगा तो लोग गुस्सा नहीं मारेंगे। असल में ऐसे लोग अच्छे नहीं बल्कि कमजोर और बुज़दिल होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सच के साथ खड़े रहने से डरते हैं। वह लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, परंतु वह अच्छे होते नहीं हैं। लोगों ने अपनी तारीफ सुनने की कोशिश में गलत होता देखना भी गलत है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि अगर मैंने उसके खिलाफ बोल दिया तो उससे मेरे संबंध खराब हो जाएंगे, मैं उसकी नज़रों में एक अच्छा इंसान नहीं रह पाऊंगा। ऐसे लोग अच्छे बनने की कोशिश में लोगों कि हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उनकी चापलूसी करते रहते हैं। यह भी अपने अधिकारों से डटकर नहीं लड़ पाते, हमेशा
खुद की तरफ से समझौता कर लेते हैं और लोगों से कहते हैं कि फिरते हैं कि हम संतुष्ट हैं, मेरे अंदर धैर्य है इसलिए मैं पीछे हट जाता हूँ, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। यह सब अपनी बुज़दिली को ढकने के लिए, लोगों में सहानुभूति पाने के लिए गाना गाते फिरते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि इनकी ऐसी आदतों को लोग पसंद करते हैं, इन्हें अच्छा इंसान समझते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग भले ही इनके मुंह पर कुछ ना बोले, लेकिन समझते सब हैं यह इंसान बुज़दिल और कमज़ोर हैं, अपने विचारों के पक्के नहीं हैं। और जब भी परिवार और समाज में किसी साहसिक और बड़े कामों को करने का समय आता है तो ऐसे लोगों को हमेशा नीचे रखा जाता है, उसे कोई नहीं पूछता, या अपने आप में ही अच्छे बनते फिरते हैं। तो फिर एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? गलत के आगे नहीं झुकता, वह समझौता भी करता है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए डट कर खड़ा रहता है। जिसके अंदर सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत होती है, वह किसी को खुश करने के लिए किसी के नज़रों में नहीं गिरता, उसकी चापलूसी नहीं करता, उसे इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसे अच्छा कहेंगे या ख़राब कहेंगे। उसे किसी की भी राय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि वह कौन है, उसे किससे अच्छा कहना है, एक इंसान किस प्रकार बनना है। इंसान होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस एक अच्छा इंसान होना चाहिए। ज़रूरी है वही करता है और खुश रहता है। श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक संभव हो तो माफ़ कर दो, लेकिन अगर सामने वाला फिर भी ना माने और तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमज़ोरी समझ ले, फिर तुम्हें उसे माफ़ नहीं करना चाहिए, उससे लड़ने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं होता, बस इंसान को उसके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम ही मिलता है। जो अच्छा होने का दिखावा करता है उसे उसकी चापलूसी गलत के खिलाफ न खड़े होने दे, अपने अधिकारों के लिए न लड़ने, आसानी से हार मान लेने और सबको खुश करने की कोशिश करने जैसे कार्य का ही परिणाम मिलता है। जो स्पष्टवादी है, मेहनती है, उसमें रिस्क लेने की हिम्मत है, जो खुद पर भरोसा करता है उसे उसके कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। और यह भी जरूरी नहीं है कि किसी कार्य का करना ही कर्म है, क्योंकि विचार ही है जो अनंत कर्मों में परिवर्तन हो जाता है। तो यह तो विचार रूपी कर्म है जो हमें दिखते नहीं हैं, हमें इनका भी फल भोगना ही पड़ता है। ज़्यादातर लोग जो इस बात की शिकायत करते हैं कि मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही गलत हो रहा है, तो उनके साथ गलत होने का कारण यह विचार रूपी कर्म ही है जो बाहर से दिखाते नहीं है, लेकिन हमने अपने विचारों में किए होते हैं। इसीलिए इंसान को सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी अपने विचारों से अच्छा होना जरूरी है। जो ऐसे है वह कभी अपने भाग्य को नहीं कोसते कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं सभी के साथ अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। इसीलिए हमेशा अपने विचारों पर अटल रहिए और कर्म वैसे ही करिए जो कि सत्यता पर आधारित हो। ऐसा ना हो कि अंदर कुछ और हो और बाहर कुछ और हो, हमेशा सत्यता के साथ ही खड़े रहिए। तो यह गौतम बुद्ध की एक कथा थी जिसमें मैंने आपको बताया कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।